टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद आशिक। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी चंबा रुपेश कुमार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है और अभी चंबा में खासकर युवाओं को लेकर किस तरीके की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है। सबसे पहले तो सर दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर अगर युवाओं की बात करें तो युवा जो है वो खेल में भी अपनी रुचि रख रहे हैं। खेल में बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स विभाग किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है? खेलें जिला चंबा के जो भी नागरिक हैं उनके दैनिक जीवन का हिस्सा रहा है। पारंपरिक तौर पर यहाँ हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती ये खेलें गांव में तथा हम जिला मुख्यालय में खेली जाती रही हैं। युवाओं की इसी प्रतिभा को देखते हुए पूर्ववर्ती समय से एक लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा था। पुलिस ग्राउंड में हमारा एक इंडोर स्टेडियम स्थापित हो जिसमें इंडोर नेचर की गेम जो है वो खेली जा सके। इसके लिए 11.12 करोड़ की राशि वर्तमान सरकार ने स्वीकृत की तथा यहाँ जो है वो जून 2025 से जो है वो कार्य आरंभ किया जा चुका है। इसकी पहली मंजिल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी मंजिल का काम चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके ग्राउंड फ्लोर में एक स्विमिंग पूल, उसके ऊपर बैडमिंटन कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, एक टेबल टेनिस का है, एक जिम की व्यवस्था है और बॉक्सिंग तथा कुश्ती के जो है वो रिंग यहाँ स्थापित किए जाएंगे। जी। इंडोर नेचर की जितनी भी ये गेम्स हैं इसमें एक बहुत ही अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग यहाँ के युवाओं को बहुत ही जल्द प्रदान करेगा। सर यहाँ के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो कई बार खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए युवा जो है वो प्रयास तो करते हैं, परंतु उनके पास संसाधनों की कमी कह सकते हैं इसे। संसाधनों की कमी की वजह से युवा जो हैं खेल में रुचि रखते हैं, परंतु वो अपना जो है वो नाम चमका नहीं पाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर आपकी योजनाएं किस तरीके से काम कर रही है और कैसे जो है वो खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं और जी। समस्याओं से ऊपर उठ करके अपनी समस्याओं को दबा करके भी जो आगे बढ़ता है उसी को खिलाड़ी भी कहते हैं, उसी को जो है वो एक कामयाब इंसान भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के गांव की ही एक बेटी सीमा आज एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। चंपा ठाकुर ने कबड्डी के वर्ल्ड कप में जो है वो गोल्ड प्राप्त किया है जी। और इस तरह के अन्य बच्चे भी जो हैं वो कई हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रयास कर रहे हैं और मेडल प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग की एक मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना है। जी। उसके अंतर्गत 15 लाख रुपया प्रति वर्ष हमारे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहिबान के संतुति के उपरांत जो है वो 15 लाख रुपया संस्थाओं को, ऐसी संस्थाएं स्कूल या फिर ग्राम पंचायतें जिनके पास अपनी भूमि हो, उनके स्वामित्व में हो, उन्हें जो है वो 15 लाख रुपया बीडीओ के माध्यम से और या फिर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ग्राउंड बनाने के लिए प्रदान किया जाता है और जो वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वो उन्हीं के स्वामित्व में रहता है। जी। विभाग केवल धनराशि प्रदान करता है जी। और जो कार्य करते हैं वो एग्जीक्यूटिव संस्थाएं उसको एग्जीक्यूट करती हैं जी। और उनका दैनिक रूप से प्रयोग और उनका बेहतर प्रयोग करना वहाँ के जो संस्था के अध्यक्ष हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या पंचायत के प्रधान हैं, उन्हीं के स्वामित्व में। खेलो इंडिया भी एक जो है वो नाम काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि खेलो इंडिया के तहत भी उन बच्चों को उस क्षेत्र में खेलों की जो प्रतियोगिताएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चंबा में ये जो योजना है वो किस तरीके से काम कर रही है? खासकर खेलेगा खिलाड़ी जीतेगा खिलाड़ी, इस तरीके से भी कई तरह के प्रलोचन जो है वो सरकार लगातार जो है वो निकाल रही है। तो ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से कार्य किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में खेल जो है हमारी कबड्डी बहुत ही एक बहुआयामी खेल है जिसमें एक स्वर्णिम भविष्य भी है। तो हम लोगों ने यही सोच करके चंबा से एक कबड्डी का खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था और 2020 से लगभग ये जो है वो चमीणु के पास गांव चिड़ियारा है उसमें ये चल रहा है। मोहम्मद रफ़ी जी वहाँ कोच के रूप में काम करते हैं जी। और 15 लड़के और 15 लड़कियों का ये कैंप रहता है जिसमें शाम और सवेरे जो है वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक अच्छा है और ये इसके अब रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं क्योंकि 2 साल से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो विभिन्न टूर्नामेंट्स में जब वो बच्चे जाते हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशंस वो प्राप्त करते हैं। इसके जी। अलावा
यहाँ के क्योंकि ट्रेडिशनल गेम है हमारे शहर की भी और निकटवर्ती स्थानों की भी, हॉकी और फुटबॉल। बिल्कुल। तो हम इसी हफ्ते में ये प्रयास कर रहे हैं कि बणिखेत में एक फुटबॉल का जो है वो खेलो इंडिया केंद्र और चंबा में हॉकी का खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए जो है वो प्रस्ताव हम डायरेक्टर स्पोर्ट्स को भेजें, हमारे निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल को भेजें, और इसके लिए विभाग जो है वो कागजी कार्रवाई पूरी करने में लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ चंबा में कुछ ऐसे बच्चे हैं हॉकी और फुटबॉल के जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं जी जिनमें से एक हॉकी के जो हैं वो साहिल जी हैं जिन्होंने NISP किया है। जी। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे युवाओं को इन खेलों के लिए जो स्कीम्स हैं उनके साथ इनको जोड़ा जाए, इनका भविष्य भी उससे बनेगा और साथ में ये अपनी स्किल्स जो हैं, हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, इनकी जो या अन्य गेम में हो, इनका स्किल जो है वो अन्य बच्चों तक भी पहुँचे। और इसके साथ ही बच्चे जो हैं अधिक से अधिक हमारे शहर के, गांव के जितने भी हमारे बच्चे हैं वो खेल, योग और प्रकृति से जुड़ करके जो है वो अपने जीवन को बहुआयामी बनाए, सफल बनाए, और चिट्टा और शराब हुआ, भांग हुई, इस तरह के अन्य ट्रेडिशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत जो आज की तारीखों में जो नशे आ गए हैं उनसे दूर रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जी, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुपेश कुमार, जिनका कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं और वो जो योजनाएं हैं वो चंबा जिला में सकारात्मक रंग भी दिखा रही है। हमारे पीछे जो आपने तस्वीरों में देखा है ये इंडोर स्टेडियम है और बहुत जल्द जो है वो इंडोर स्टेडियम भी यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेलो इंडिया के तहत भी कबड्डी जैसी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।